नाम का हरा भरा तोता रहता था। उसी बगीचे के कोने में छोटा सा चिंकी नाम का चूहा भी रहता था। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन बगीचे में एक बड़ा सा बिल्ली आ गया। चिंकी डर कर बोला, मिट्टू, मुझे बचा लो, वरना ये मुझे खा जाएगी। मिट्टू ने तुरंत उड़कर देखा। बिल्ली बारी से एक तरकीब निकाली। वो बिल्ली के सर पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बिल्ली। एक गांव में एक दयालु लेडी रहती थी। उसके घर के आंगन में एक मुर्गा भी था। वो मुर्गा बहुत चालाक और घमंडी था। सुबह सुबह इतने तेज बांग देता कि पूरा गांव जग जाता। लेडी प्यार से कहती, मुर्गा, थोड़ा धीरे बोलो, लोग परेशान हो जाते हैं। पर मुर्गा हंसकर कहता, मैं ना बोलूं तो सूरज कैसे निकलेगा? दुनिया मेरे आवाज पर चलती है। लेडी ने समझाया, सूरज तुम्हारी वजह से नहीं निकलता, वो अपनी समय पर आता है। तुम सिर्फ सबको जगाते हो। मुर्गा फिर भी अपनी चालाकी न छोड़ा। वो हर दिन और जोर से बांग देता और सोचता कि सूरज मेरी आवाज से ही निकलता है। एक दिन लेडी ने सोचा, इसे सच दिखाना जरूरी है। अगली सुबह लेडी ने मुर्गे को घर के अंदर रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुर्गा अंदर बांग देता रहा, कुकड़ुंकू कुकड़ुंकू, लेकिन सूरज फिर भी उसी समय निकल आया। आकाश रोशन हो गया, गांव के लोग जाग गए। मुर्गा ये देखकर हैरान हो गया, अरे, सूरज तो मेरे बिना ही निकल आया। लेडी ने दरवाज़ा खोला और बोली, देखा, दुनिया किसी एक के भरोसे नहीं चलती, हम सबका अपना अपना काम है, घमंड कभी मत करो। मुर्गा शर्मिंदा हुआ और बोला, मैं समझ गया, अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। उस दिन से मुर्गा अपने काम को प्यार से और बिना अहंकार के करने लगा, और लेडी भी खुश थी, क्योंकि अब आंगन में एक नदी के किनारे एक ऊंचे पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था। उस पेड़ पर मीठे लाल सेब या जामुन लगे रहते। बंदर रोज मजे से उन फलों को खाता और खुश रहता। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन मगरमच्छ किनारे आया तो बंदर ने उसकी भूख देखी और उसे कुछ फल तोड़कर दे दिए। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। बंदर रोज उसे फल देने लगा। मगरमच्छ की पत्नी बहुत लालची थी। उसने फल खाए और बोली, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। जरूर इस बंदर का दिल तो और भी मीठा होगा। उसका दिल लाकर दो। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बातों में आ गया और बंदर से बोला, दोस्त, चलो मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें अपने घर मेहमान बनाकर ले चलता हूँ। बंदर खुशी खुशी उसकी पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगरमच्छ बोला, मैं तुम्हें खाने ले जा रहा हूँ, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर डर गया, पर उसने समझदारी से काम लिया और बोला, अरे, काश तुम पहले बता देते, मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। चलो वापस चलते हैं, दिल लेकर चलते हैं। मगरमच्छ ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और वापस किनारे ले आया। जैसे ही जमीन मिली, बंदर फटाफट पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, दिल तो हमेशा शरीर के साथ होता है। मगरमच्छ शर्मिंदा हुआ और अपनी गलती समझ गया। उसने बंदर से माफी मांगी और दोनों फिर दोस्त बन गए। लेकिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी की लालच पर कभी भरोसा नहीं। भरा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। वो अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। रोज तालाब के पास आने जाने वाले छोटे छोटे जानवरों को वो तंग करता और कहता, मेरे सामने तुम सब कुछ भी नहीं हो। जंगल के एक कोने में एक नन्ही सी चींटी रहती थी। एक दिन वो चींटी पानी पीने तालाब गई। तभी हाथी ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, अरे छोटी सी चींटी, क्या तुम भी पानी पीती हो? कहीं पानी खत्म ना हो जाए। और उसने अपनी सूंड से चींटी को दूर फेंक दिया। चींटी बहुत दुखी हुई, पर उसने साहस नहीं खोया। वो चुपचाप हाथी के पास गई और उसके कान में चढ़कर जोर से काट लिया। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा, ओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चींटी बोली, ताकतवर होने का मतलब किसी को तंग करना नहीं होता। सब में भगवान ने ताकत दी है, बस अलग अलग। हाथी शर्मिंदा हो गया और चींटी से माफी मांग ली। उस दिन के बाद वो किसी भी छोटे जीव का मजाक नहीं उड़ाता था और सबके साथ प्यार से रहने लगा। चूहा और बिल्ली की कहानी। एक बार की बात है, एक पुराने मकान में एक चूहा रहता था। वो बहुत चालाक था और रसोई से
रोज थोड़ा थोड़ा खाना चुरा कर लाता था। उसी घर में एक मोटी सी बिल्ली भी रहती थी, जिसे उस चूहे को पकड़ना अपना सबसे बड़ा काम लगता था। बिल्ली हर दिन चूहे के लिए जाल बिछाती, लेकिन चूहा हमेशा बच निकल जाता। बिल्ली सोचती, ये चूहा इतना चालाक कैसे है? एक दिन बिल्ली ने तय किया कि वो चूहे से दोस्ती कर लेगी। वो प्यार से बोली, छोटे चूहे, तुम और मैं दोस्त बन जाएं? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। चूहा समझदार था। उसने कहा, दोस्ती? तुम मुझे पकड़ना चाहती हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो? बिल्ली ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, अब मैं बदमाशी नहीं करूंगी। चूहा थोड़ा डरते डरते उसके पास गया। तभी बिल्ली की आंखें चमक उठीं और वो झपट पड़ी। पर चूहा तैयार था। वो फट से बिल में घुस गया। अंदर से उसने कहा, देखा, यही वजह है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सचमुच फैसला किया कि वो चूहे से दोस्ती करेगी। धीरे धीरे दोनों में भरोसा बढ़ा और वे सच में दोस्त बन गए। अब चूहा बिल्ली के साथ खेलता और बिल्ली उसका ध्यान रखती। दोनों ने समझ लिया। इच्छाधारी नागिन ओनली की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की गहरी वादियों में नागलोक नाम का एक छिपा हुआ राज्य था। वहीं रहती थी एक सुंदर और शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन ओनली। उसकी आंखों में नीला तेज चमकता था और उसके पास थी एक अद्भुत शक्ति, मनुष्य बनकर जीने और किसी भी रूप में बदलने की क्षमता। ओनली के माता पिता नागलोक के सबसे बुद्धिमान नाग नागिन थे। उन्होंने उसे सिखाया कि हमारी ताकत हमारे दिल में है, बदले में नहीं। लेकिन इंसानी दुनिया में एक खतरनाक खजाने का राज छुपा था, नागमणि, जिस पर कई लोग नजर गड़ाए बैठे थे, खासकर एक लालची तांत्रिक कालीशंकर। एक दिन कालीशंकर ने नागलोक में हमला कर दिया और ओनली के माता पिता को कैद कर लिया। उन्हें छुड़ाने के लिए ओनली को मनुष्य बनकर शहर जाना पड़ा। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक अच्छे और बहादुर लड़के अर्जुन से। अर्जुन ने ओनली की मदद की, बिना ये जाने कि वो असल में एक नागिन है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती और भरोसा बढ़ने लगा। तांत्रिक से मुकाबला। कालीशंकर को पता चला कि एक बड़े शहर के बीचों बीच एक पुरानी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में रहता था चतुरु, एक छोटा सा चूहा। पर वो बाकी चूहों जैसा नहीं था। वो इंसान की तरह सीधा चलता था, कपड़े पहनता था और बोल भी सकता था। एक दिन चतुरु ने दो अनाथ इंसानी बच्चों, आरव और रिया को लाइब्रेरी में छुपे छुपे रोते देखा। वे इस दुनिया में अकेले थे। तभी चतुरु ने फैसला किया। एक छोटे से शहर में एक अजब सी दोस्ती की मिसाल रहती थी। वहाँ एक चूहा था जिसका नाम था चीकू। चीकू इंसान जैसी चाल ढाल और बातें करता था। वो दो पैरों पर चलता, कपड़े पहनता और इंसानों की तरह सोचता था। चीकू के दो सबसे अच्छे दोस्त थे, रोहन और मयूर, दोनों इंसान। तीनों हमेशा साथ घूमते, खाते और खेलते थे। शहर के लोग उन्हें देखकर चौंक जाते, लेकिन तीनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता था। जादूगर ने जाल फेंका और चीकू को पकड़ने की कोशिश की। चीकू डर गया और जोर जोर से चिल्लाया, रोहन, मयूर, बचाओ! उसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त भागते हुए आए। रोहन ने हिम्मत दिखाकर जादूगर का ध्यान भटकाया और मयूर ने पिंजरे की चाबी उठाकर चीकू को आजाद कर दिया। दोनों दोस्तों ने मिलकर सभी चूहों को भी बाहर निकाल दिया। रहती थी एक दयालु दादी और उनके साथ एक बहुत ही शरारती लेकिन चंचल बंदर। हर दिन की तरह आज भी तेज धूप थी। रेत इतनी गर्म थी कि बंदर अपने पंजे ऊपर उठाकर कूदता जाता। बंदर बोला, दादी, यहाँ तो बहुत गर्मी है, काश हम एक ठंडी जगह में रहते। दादी हंसकर बोली, अरे बेटा, ठंडी जगह यहाँ कहाँ मिलेगी। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली। फिर आसमान से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। दादी और बंदर दोनों हैरान रह गए। बंदर ने खुशी से उछाल मारते हुए कहा, दादी दादी, चलो बर्फ का घर बनाते हैं, बहुत ठंडा वाला। दादी बोली, अरे हाँ, क्यों नहीं, चल बेटा, शुरू करते हैं।
दोनों ने मिलकर बर्फ जमा की। दादी गोल गोल बर्फ के गोले बनाती और बंदर फुर्ती से उन्हें उठाकर एक के ऊपर एक जोड़ता जाता। धीरे धीरे एक छोटा सा गोल आकार बन गया। बंदर ऊपर चढ़कर आखिरी बर्फ का टुकड़ा रखता है और चिल्लाता है, दादी, घर बन गया। कुछ ही देर में सामने खड़ा था एक सुंदर बर्फ का घर, इग्लू। रेगिस्तान की गर्म रेत के बीच चमकता हुआ ठंडा ठंडा घर। दादी घर के अंदर गईं और बोली, अरे वाह, कितना ठंडा और अच्छा लग रहा है। बंदर ने दादी को गले लगाया। दादी, हम दोनों तो कमाल की टीम है, रेगिस्तान में भी बर्फ का घर बना दिया। दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, अगर साथ हो तो कोई भी जगह बदल सकती है। बर्फ का घर चमकता रहा। रेगिस्तान में वो दिन एक जादुई दिन बन गया। एक जंगल में एक चूहा रहता था, छोटा सा, फुर्तीला सा और बेहद शरारती। पास ही एक पेड़ पर एक तोता रहता था, बातूनी, रंग बिरंगा और थोड़ा चालाक। ऊपर आसमान में रोज मंडराता था एक कबूतर, शांत, समझदार और बहुत दयालु। एक दिन चूहा खाने की तलाश में घूम रहा था कि अचानक वह शिकारी के लगाए जाल में फंस गया। वो चिल्लाया, बचाओ, कोई तो बचाओ। तोते ने आवाज सुनी और तुरंत कबूतर को बुलाया। कबूतर भाई, चूहा मुश्किल में है, चलो मदद करें। कबूतर नीचे उतरा और बोला, घबराओ मत चूहे, हम हैं ना। तोता और कबूतर ने मिलकर जाल को ऊपर से खींचा और चूहे ने अपने नुकीले दांतों से रस्सी काटनी शुरू की। कुछ ही देर में जाल खुल गया और चूहा आजाद हो गया। चूहा बोला, दोस्तों, अगर तुम न होते तो मैं तो गया था। अब हम तीनों मिलकर इस जंगल की सबसे मजबूत टीम हैं। और सच में, उस दिन के बाद चूहा अपनी तेजी से, तोता अपनी चालाकी से और कबूतर अपनी समझदारी से हर मुश्किल को मिलकर हल करते रहे। बहुत समय पहले जंगलों से दूर एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था जानवरपुर। इस राज्य में छोटे बड़े सभी जानवर प्यार और दोस्ती से रहते थे। उसी राज्य में एक छोटी प्यारी और समझदार बिल्ली रहती थी जिसका नाम था मीना। दूसरी ओर बड़े जंगल में रहता था बादशाह शेर वीर, जो बहादुर भी था और दयालु भी। लेकिन उसका दिल अकेला था। वो किसी ऐसे साथी की तलाश में था जो उसे समझ सके और उसके बड़े दिल को महसूस कर सके। एक दिन की बात, मीना अपने काम से जंगल की ओर गई हुई थी। रास्ते में उसकी मुलाकात घायल हिरनी से हुई। वही देखकर मीना ने तुरंत जंगल की औषधि लाकर हिरनी का इलाज किया। ये सब दूर खड़े शेर वीर देख रहा था। शेर को मीना का साहस, दया और सादगी बहुत पसंद आई। वो आगे आया और बोला, तुम छोटे आकार की हो, पर दिल तुम्हारा शेर से भी बड़ा है। मीना ने झुककर सलाम किया और मुस्कुराकर बोली, बड़े दिल से ही दुनिया बड़ी लगती है महाराज। इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। दोस्ती से प्यार तक। मीना और शेर साथ में जंगल घूमते, घायल जानवरों की मदद करते। और एक बार की बात है, सब्जियों के गांव सब्जीपुर में दो अच्छे दोस्त रहते थे, आलू और गोभी। आलू गोल-मटोल भूरे रंग का, बहुत शांत और समझदार था। गोभी हरी हरी पत्तियों वाली, खुशमिजाज और थोड़ी शरारती। सुबह सुबह सब्जीपुर में मेला लगा। आलू और गोभी दोनों घूमने निकले। गोभी उछलती कूदती बोली, चलो आलू, आज मेले में हम कुछ नया सीखेंगे। आलू बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान से रहना, तुम बहुत तेज भागती हो। मेले में एक अनोखी प्रतियोगिता हो रही थी। सबसे मददगार सब्जी कौन? सबको एक एक काम दिया गया। गोभी को मिला बगीचे की सफाई का काम और आलू को मिला बच्चों को लाइन में लगाकर समझाना। गोभी झटपट अपनी पत्तियों से हवा करके सूखे पत्ते हटा रही थी। आलू बच्चों को अपने गोलमटोल शरीर से लाइन बनाकर खड़ा करवा रहा था। सब लोग देखकर खुश हो गए। अचानक तेज हवा चली
और टेंट गिरने लगा। गोभी डर गई, लेकिन आलू ने तुरंत आगे बढ़कर टेंट को सहारा दिया। गोभी ने तेजी से सबको बाहर निकलने में मदद की। दोनों की टीम वर्क से कोई भी घायल नहीं हुआ। मेले के मालिक ने घोषणा की, आज की सबसे मददगार सब्जियां हैं आलू और गोभी। दोनों को चमकते हुए सुनहरे बैज दिए गए। गोभी मुस्कुराई, देखा आलू, जब दो दोस्त मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आलू ने कहा, हाँ, और दोस्ती वही जो मुश्किल में काम आए। और दोनों हंसते हुए घर की ओर चल दिए। टमू था गोल मटोल और शरारती, और गज्जू था लंबा और बहुत सीधा सादा। दोनों एक ही बगीचे में रहते थे। सब सब्जियों ने टमू और गज्जू की तारीफ की। दोनों बगीचे के हीरो बन गए। सब्जी नगर में दो अच्छे दोस्त रहते थे, टमू टमाटर और गज्जू गाजर। दोनों एक ही बगीचे में साथ रहते थे और हर दिन खेलते कूदते थे। टमू गोल मटोल, हंसमुख और थोड़ा शरारती था। गज्जू सीधा सादा, लंबा और बहुत शांत स्वभाव का। एक दिन सब्जी नगर में एक बड़ी समस्या हो गई। पास वाले खेत में रहने वाली भैंस बिंदियां बगीचे में घुस आई और वो सारी हरी पत्तियां खाने लगी। सब सब्जियां डरकर इधर उधर भाग गईं। लेकिन टमू और गज्जू ने सोचा, अगर हम नहीं रुके तो बगीचा कैसे बचेगा? गज्जू को एक आइडिया आया। उसने टमू से कहा, तू अपने लाल रंग से उसे डरा। एक गांव में मोटू नाम का एक खास बंदर रहता था, जो इंसान जैसा दिखता था और इंसान की तरह ही कपड़े पहनता था। मेहनत करूंगा, फसल खूब उगेगी। बहुत समय पहले जंगलों से दूर एक सुंदर राज्य था।